Now next topic is separable and inseparable extension as well as polynomial. So अगर साडे कोल कोई भी irreducible polynomial है, this is some irreducible polynomial, वो fx of degree n is said to be separable if it has n distinct roots in its splitting field. So अगर तां इहदी splitting field च जिहड़े roots आ वो distinct होणगे then it is called separable, और अगर साडे कोल distinct नहीं हुंदे multiple हुंदे so in that case it is called inseparables. ठीक है जी। तो अगर distinct root आ तो उस polynomial नूं भी असी separable polynomial कहांगे, और अगर डिस्टिंक्ट रूट नहीं है यानी कि मल्टीपल रूट आ तो उन्होंने असी इनसैपरेबल कहांगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल असी इनू डेफिनेशन नू थोड़ा जिहा प्रैक्टिकली समझण दी कोशिश करिए। मान लो मेरे कोल एक पॉलिनोमियल है fx और दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x माइनस 1 रेज टू पावर 2 एंड दिस इज x square plus x plus 1. So this polynomial is over Q. Q is set of rational number. Now in this case it has root 4 root. It is a equation of degree 4. So साडे कोल इस polynomial दे 4 root आ गए जिन्हां विचों 1 जिहड़ा root आ ये repeated आ. So it is repeated in 2 times. It means this polynomial is not a separable. So this polynomial is inseparable. Why it is inseparable? Because it has multiple roots. So इहदे साडे कोल multiple roots हो गए। अगर multiple root हो गए तो साडे कोल ये जिहड़ी साडे कोल की आ गया कि ये साडे कोल inseparable हो गई। तो separable लई साडे कोल जिहड़े हैगे सैपरेबली डिस्टिंक्ट रूट होने चाहिए। तो अगर मैं किसी पॉलिनोमियल की गल करा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सो इट हैज़ 2 रूट। अगर ये 2 रूट आ और दोनों डिस्टिंक्ट आ सो दिस पॉलिनोमियल इज सैपरेबल्स। और दूजे पासे अगर मैं गल करा एक्स माइनस 1 दी सो अगेन इट हैज़ डिस्टिंक्ट रूट ओनली 1 रूट, सो दिस इज़ अगेन ए सैपरेबल। सो बहुत ही सिंपल भाषा च आपां ये याद रखना कि अगर किसी पॉलिनोमियल दे इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल दी चलो बाद च गल करते हैं, अगर किसी पॉलिनोमियल दे रूट्स साडे कोल किदां दे है डिस्टिंक्ट आ तो सैपरेबल हो गए, और अगर रूट साडे कोल डिस्टिंक्ट नहीं है यानी कि मल्टीपल आ तो वो साडे कोल इनसैपरेबल हो गए। तो इस ढंग नाल एक्सटेंशन हो जाएगी। तो जिहड़ी स्प्लिटिंग फील्ड आ जिहदे विच रूट्स आ वो साडे कोल सैपरेबल एक्सटेंशन हो गई, अदरवाइज इट इज़ ए इनसैपरेबल एक्सटेंशनस। सो कुछ पॉइंट्स जिहड़े कि आपां नूं पता होने चाहिए जिहड़ियां साडे कोल लोअर क्लासिस दे विच असीं डिस्कस कीता। ठीक है जी। मान लो साडे कोल अगर मेरे कोल कोई पॉलिनोमियल है f of x, so it has multiple roots. If fx belongs to f of x और a the extension है, so a belongs to k, it is extension of f, extension of f is multiple the repeated root of multiplicity, yeah, it is a root of मल्टीप्लिसिटी एम। ठीक है जी। इसका मतलब एफ एक्स नू मैं एक्सप्रैस कर सकता एक्स माइनस ए रेज टू पावर एम इंटू जी ऑफ एक्स, सो वेयर जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स। ठीक। और g ऑफ a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होएगी, इसका रूट नहीं होएगा, और m ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होएगा क्योंकि रिपीटेड रूट आ
तो घट्टो घट्ट 2 रूट जरूर होने चाहिए, मल्टीपल रूट आ। सो दिस इज़ कॉल्ड रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी, एम भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और इनू असी रिपीटेड रूट भी कह सकते हैं। सो इनू असी इस ढंग के नाल भी एक्सप्रैस कर सकते हैं, एक्स रेज टू पावर एम इट डिवाइड एफ ऑफ एक्स। यानी अगर मल्टीपल रूट आ तो वही पावर जी एम ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, ये सानू इनू डिवाइड करेगी। सो इस चीज़ को याद रखना। सो मल्टीपल रूट के नाल रिलेटेड कुछ असी फैक्ट्स नू डिस्कस कर लीए जिहड़े कि यूज़ होने। सो मान लो मैं कोई पॉलीनोमियल ले ली, एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स, और मैं वर्ड यूज़ कर रहा कि इट इज़ ए नॉन कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल। नॉन कॉन्स्टेंट क्योंकि अगर कॉन्स्टेंट हो गए फिर तो ये रूट होना ही नहीं। सो दिस इज़ ए नॉन कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल। कॉन्स्टेंट हो गई तो उसका डेरिवेटिव अपने आप 0 हो जाना। तो अगर साढ़े कोल ये नॉन कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल्स है, सो पहला तो अपने माइंड दे विच ये रखना कि नॉन कॉन्स्टेंट है। तो अगर ये मेरे कोल है एक्सटेंशन च लिया, और दिस इज़ ए मल्टीपल रूट ऑफ एफ एक्स, सो दिस इज़ ए मल्टीपल रूट ऑफ एफ एक्स। ठीक है जी, इज मल्टीपल रूट ऑफ एफ एक्स इफ एंड ओनली इफ ए इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड इट्स डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। सो ये वैसे तो क्लीयर ही है, पर इनू आपां याद रखना, अगर मल्टीपल रूट आ तो उसके डेरीवेटिव का भी रूट होएगा। हुण आपां इहदे प्रूफ की गल कर रही है। सो प्रूफ बहुत सिंपल आ, पर चलो असीं डिस्कस कर लें। सो फस्ट ए मल्टीपल रूट है। अगर ए मल्टीपल रूट है तो मैं एफ ऑफ एक्स नू रिप्रजेंट कर सकदा। हुणे आपां डेफिनेशन लिखी सी एक्स माइनस ए दी पावर एम जी ऑफ एक्स, एम हो गया ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 और जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 नाल दे नाल जी एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स। तो हुण असी ए नू मल्टीपल रूट लिया विद मल्टीप्लिसिटी एम। तो असी ए एफ एक्स का तो रूट है ही है, असी ये नाल की प्रूव करना चाहते इट इज़ आल्सो रूट ऑफ एफ डैश एक्स। सो जस्ट टेक इट्स डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। सो व्हाट इज दिस, इट इज़ एक्स माइनस ए रेज टू पावर एम, इधर आ गया जी डैश एक्स, और दूजे प्लस ए प्लस एम एक्स माइनस ए एम माइनस 1 एंड दिस इज ए जी ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो इहदा तो रूट है ही है। सो व्हाट इट मीन्स हियर m is greater than equal to 2, so m minus 1 is positive. So this is a greater than 0 या greater than equal to 1 या greater than 0. So clearly f dash a साढ़े कोल 0 आ गया। अगर f dash a 0 आ गया then a is also root of f dash x। तो साढ़े कोल कॉमन रूट बन गया। इदां ही अगर आपां कन्वर्स की गल करिए, सो कन्वर्स दे विच सानू की दिता कि ए जिहड़ा है दिस ए बिलोंग्स टू एक्सटेंशन व्हाट इज के, सो दिस इज ए एक्सटेंशन ऑफ एफ। सो याद रखना, सो बार बार इनू मैं नहीं लिख रहा, जो एक्सटेंशन ऑफ एफ है इट इज़ कॉमन रूट। सो कॉमन रूट ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स। सो ये दोनों का कॉमन रूट हो गया। जे कॉमन रूट हो गया तो यदा मतलब की होया कि एफ ऑफ ए भी 0 हो गया और दूजे पासे एफ डैश ए की वैल्यू भी 0 हो गया। दिस वैल्यूज आ गई। असी प्रूव की करना चाहते हैं
ਅਸੀਂ प्रूव करना चाहते हैं कि साडे कोल ए मल्टीपल रूट है, तो इनू असी कंट्राडिक्शन प्रूव करिए। मान लो इट इज़ ए नॉट मल्टीपल रूट, सपोज A is not a multiple root of fx, multiple root of polynomial fx। जे a मल्टीपल रूट नहीं है, ठीक है जी, तो असी की लिख सकते हैं कि इनू x माइनस a कला डिवाइड कर रहे हैं और बट x माइनस a दी पावर 2 डज नॉट डिवाइड fx। सिंपल कि अगर सिंपल रूट आ तो साढ़े को सिर्फ इको ही पावर डिवाइड कर रही है। अगर डिवाइड कर रही है इट मीन्स f ऑफ x कैन बी रिटन एज x माइनस a इंटू hx लिख लो, और hx जिहड़ा है इट बिलोंग्स टू f ऑफ x और नाल दे नाल h ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। सो वट इट मीनस, अगर मैं इहदा डेरीवेटिव लवां f डैश x, ये बन गया x माइनस a h डैश x प्लस साडे कोल h ऑफ x, ਇਹਦਾ डेरीवेटिव 1 आ गया। सो वट इट मीन्स f डैश a विच इज़ इक्वल टू h ऑफ a विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो इट मीन्स a इज़ नॉट a रूट ऑफ f डैश x। सो विच इज़ कंट्राडिक्शन। अगर कंट्राडिक्शन आ गई साडी सपोजिशन रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया ਇਹਦਾ मतलब वो मल्टीपल रूट ही है। सो इट मीन्स ए इज मल्टीपल रूट ऑफ एफ एक्स, इट इज़ ए मल्टीपल रूट ऑफ एफ एक्स। ठीक है जी। सो अपने माइंड दे विच रखना कि अगर तो मल्टीपल रूट है तो उहदा डेरीवेटिव का भी वो रूट होएगा। ठीक है, तो असी इस चीज़ को अपने माइंड च रखना। सो नैक्सट थ्योरम जिहड़ी कि इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल ही है यूज़ करनी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो मेरे को f ऑफ x, दिस इज सम इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल, इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल जिन्हों आप रिड्यूस नहीं कर सकते, इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल। अगर ये इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल है ओवर f तो fx हैज़ मल्टीपल रूट, then fx has multiple root in its field of extension. So multiple roots in its field extension, in its field extension k of f, in the field extension in the field extension k of f, if and only if f dash x डेरीवेटिव 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। हुण असीं मल्टीपल रूट की डेफिनेशन भी समझ चुके हैं। मल्टीपल रूट मीन साडे कोल नॉट डिस्टिंक्ट। तो इनू मैं दूजे शब्दों च ये भी कह सकता कि अगर मेरे कोल एफ एक्स इनसैपरेबल है, इनसैपरेबल, तो साडे कोल अगर इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल इनसैपरेबल है तो वह डेरीवेटिव 0 के बराबर होएगा।
और अगर डेरीवेटिव 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਆ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਨਸੈਪਰੇਬਲਸ। ਲਓ ਜੀ, ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫ ਐਕਸ ਮੰਨ ਲਓ ਇਰਰੀਡਿਊਸੀਬਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ कि दिस इज इनसेपरेबल या मल्टीपल रूट्स। सो मल्टीपल रूट आ गया फील्ड एक्सटेंशन च। सो ए साडे कोल आ गया मल्टीपल, फस्ट पार्ट करन जा रहे हैं मल्टीपल रूट ऑफ एफ एक्स। ये साडे कोल एदा मल्टीपल रूट आ गया। तो असी ऑलरेडी कर चुके हैं। So A is root of fx नाल दे नाल f dash x, f dash x तुहानू पता होना चाहिए fx सानू irreducible polynomial दिती है। It implies f of A 0 हो गया क्योंकि रूट है, और f dash A भी 0 हो गया, और इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल मिनिमल होंदी है। सो उहदे मुताबिक, उस रिजल्ट के मुताबिक एफ ऑफ एक्स डिवाइड करेगा एफ डैश एक्स, और किहदे विच इन फील्ड ऑफ एक्सटेंशन। सो ये इनू डिवाइड कर जाएगा इन फील्ड ऑफ एक्सटेंशन दे विच। ठीक है जी। तो मैं प्रूव की करना चाहना एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। then I have two possibility। मान लो f डैश x 0 नहीं है, मान लो अगर 0 नहीं है तो ਇਹਦਾ मतलब डिग्री ऑफ एफ एक्स किदां दी होगी, लैस दैन डिग्री ऑफ एफ डैश एक्स, जबकि ਇਹਦੇ ਤੋਂ लैस होंदी। सो विच इज not possible, which is not possible, ये possible नहीं है, which is not possible। अगर possible नहीं है so what we get its derivative is equal to 0। so याद रखना polynomial irreducible हो गए तो separable विच भी असी irreducible polynomial दी गल कर रहे हैं। उस तो बाद साडे कोल कन्वर्स पार्ट आ जाता। सो कन्वर्सली कन्वर्स दे विच हुण एफ डैश एक्स किहदे बराबर आ, 0 दे बराबर। और असी प्रूव की करना, असी प्रूव करना कि साडे कोल जिहड़ा पॉलिनोमियल है ये एफ एक्स एज मल्टीपल रूट है ना। तो अगर एफ डैश एक्स साडे कोल 0 हो गया और ए साडे कोल रूट आ, ए बिलोंग्स टू के, अगर इट इज़ ए रूट ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स तो असी मल्टीपल प्रूव करना। अगर ये ए रूट है तो आल्सो एफ डैश ए भी तो 0 होएगा क्योंकि एफ डैश एक्स 0 है। देन व्हाट इट मीन्स ए इज कॉमन रूट ऑफ एफ एक्स and f dash x, f dash x। so what it means a is multiple root of fx, multiple root of fx। so what it we get अगर पॉलिनोमियल साडे कोल इनसैपरेबल है तो उहदा डेरीवेटिव किदां दा हो जांदा, यानी कि जे साडे कोल उहदे मल्टीपल रूट है तो डेरीवेटिव 0 हुंदा। सो दिस इज ओनली इन द केस ऑफ इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। सो रिमेंबर दैट। सो आफ्टर दैट ये सिर्फ छोटे छोटे फैक्ट्स है जिहड़े कि असी अगे यूज़ करते हैं। उस तो बाद साडे कोल नैक्सट थ्योरम आ जाती है
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, की कहना चाह रहे हैं स्टेटमेंट च, नो इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, नो इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर field of characteristic 0, field of characteristics 0, ठीक है जी, characteristic 0 दिता, has multiple roots in any field extension any field extension, ठीक है जी। तो साडे कोल कोई भी इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल अगर फील्ड ऑफ करैक्टरिस्टिक 0 ਦੇ ਉੱਤੇ है तो ਅਸੀਂ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ਲੱਭ लिया, तो हैज़ मल्टीपल रूट, ਉਹਦੇ मल्टीपल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। नो इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर फील्ड ऑफ करैक्टरिस्टिक एक्सटेंशंस हैज़ नो मल्टीपल रूट, ठीक है जी। तो अगर तो ये मल्टीपल रूट्स नहीं हुए तो सैपरेबल हो गया। तो इस थ्योरम नू असी इदां भी लिख सकते हैं, कोई भी अगर पॉलिनोमियल एफ एक्स इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर एफ है और एफ का करैक्टरिस्टिक 0 के बराबर है, तो वो पॉलिनोमियल हमेशा किदां दी होएगी, सैपरेबल होएगी, क्योंकि वो मल्टीपल रूट नहीं होने। जे मल्टीपल रूट नहीं होने तो वो पॉलिनोमियल हमेशा सैपरेबल होएगी। सो समझ आ गई गल इस पॉइंट में, तो दैट पॉलिनोमियल्स इज हमेशा सैपरेबल होएगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिहड़ा कि आप यूज़ करना। हुण आपां इहदी प्रूफ की गल कर लईए। मान लो साडे को एफ ऑफ एक्स ये साडे कोल आ गया इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल आ गया, पॉलिनोमियल ओवर एफ, ठीक। अगर एफ है और नाल सानू की दिता करैक्टरिस्टिक ऑफ एफ इक्वल टू 0। सो करैक्टरिस्टिक ऑफ एफ नू तुसी समझते हैं कि अगर फाइनाइट करैक्टरिस्टिक कदों हुंदा जदों असी कोई एन लभ सकीए जिहड़ा एफ दे एलीमेंट नाल मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर चला जाए, ए बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। सो कोई एन लभ जाइए जिहड़ा इहदे नाल मल्टीप्लाई करिए, नॉन जीरो एन पॉजिटिव इंटीजर नॉन जीरो एन लभ लीए जिहड़ा इहदे नाल मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर आ जाए। अगर करैक्टरिस्टिक 0 आ तो देयर इज़ नो एन विच सैटिस्फाई दिस कंडीशन। तो यदा मतलब कोई भी ऐसा एलीमेंट नहीं है जिहड़ा ए नाल मल्टीप्लाई करके उन्होंने 0 ते ले जांदा। क्लीयर हो गया जी। हुण एफ एक्स साडे कोल इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है और यदी कोई डिग्री होएगी, मान लो यदी डिग्री जिहड़ी है वो असी एन ले लेने। सपोज डिग्री ऑफ एफ एक्स विच इज इक्वल टू एन। तो एफ एक्स किदां दा हो गया, एन डिग्री वाली पॉलिनोमियल हो गई। तो इनू मैं किदां लिख सकदा, ये लिख सकदा अल्फा 0 अल्फा 1 एक्स करते जाओ अल्फा एन एक्स दी पावर एन वेयर अल्फा आई बिलोंग्स टू फील्ड, दूजा अल्फा एन विच इज़ नॉट इक्वल टू 0।
सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, एफ एक्स मैं लै लिया वो डिग्री दिस। हुण आपां की चैक करना, इट हैज़ नो मल्टीपल रूट। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ डेरिवेटिव नॉन जीरो होना चाहिए। बहुत सिंपल जी गल ਇਹਦਾ डेरिवेटिव इट शुड बी नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो दैन इट हैज़ नो मल्टीपल रूट। अगर जीरो आ तो इट हैज़ मल्टीपल रूट। सो आई टेक इट्स डेरिवेटिव। वट इट्स डेरिवेटिव? ये हो गया कांस्टेंट अल्फा 1 टू अल्फा 2 एक्स करते जाओ प्लस एन अल्फा एन एक्स की पावर एन माइनस 1 दिस टर्म। और अल्फा एन की है साढ़े को नॉन जीरो, और अल्फा एन नॉन जीरो है। दूजा की डिग्री कितनी है? एन माइनस 1। इट इज़ आल्सो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। सो डिग्री ऑफ एफ डैश एक्स ये हो गई एन माइनस 1। सो विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, नंबर 1। दूजा दिस इज़ नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो है then it has no multiple root. So it means fx has no multiple root. अगर multiple root नहीं है, multiple roots, ਇਹਦਾ मतलब it is a inseparables. So remember that कोई भी irreducible polynomial करैक्टरिस्टिक एफ के उत्ते इनसैपरेबल होएगा, क्योंकि वह जोड़ा डेरीवेटिव है वो कितना का हो जाएगा, वो नॉन जीरो होएगा। सो रिमेंबर दैट दीज आर टू इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद रखने। पहली गल, फर्स्ट पॉइंट, अगर तो साडे कोल कोई भी इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल है, इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल इज इनसेपरेबल, सेपरेबल नहीं, इनसेपरेबल आ गया पॉलीनोमियल। जा चलो सैपरेबल करना तो की करांगे, अगर साडे कोल सैपरेबल है इफ एंड ओनली इफ सैपरेबल डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो साढ़े को इनसैपरेबल ना कर लीए। इनसैपरेबल इफ एंड ओनली इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ये साढ़े को उहदा डेरीवेटिव जिहड़ा 0 के बराबर अगर हो जाएगा तो ये मल्टीपल रूट होणगे। जे मल्टीपल रूट होणगे उन्होंने आपां वर्ड की यूज़ करना सैपरेबल। एक आ गया। और दूजा पॉइंट तुसी की याद रखना कि कोई भी इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल ओवर साडे कोल फील्ड ऑफ करैक्टरिस्टिक 0, करैक्टरिस्टिक 0। ठीक है जी, ये हमेशा किदां दी होएगी, ये साडे कोल इहदा डेरीवेटिव तो सानू पता नॉन जीरो हुंदा। सो ये किदां दी होएगी, इनसैपरेबल याद रखना। सो ये रूट साडे कोल मल्टीपल नहीं हो जिहड़ी है, कोई भी इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल हैज़ ओवर फील्ड करैक्टरिस्टिक 0 हैज़ नो मल्टीपल रूट। जो मल्टीपल रूट नहीं है तो ये रूट साडे कोल किदां दे होणगे, डिस्टिंक्ट होणगे। सो दिस इज़ ए सैपरेबल्स, ये याद रखना। और इत्थे साडे कोल जदों एफ डैश एक्स आ गया तो ये आ गया इनसैपरेबल्स। सो ये दोनों चंगी तरह याद रखना। सैपरेबल होना करैक्टरिस्टिक 0 थे, और इनसैपरेबल जो डेरीवेटिव 0 है तो इनसैपरेबल हो गया। अगर डेरीवेटिव नॉन जीरो है तो साडे कोल की आ गया, सैपरेबल हो गया, एक दूजे नूं सैपरेट कर देते। सो इस पॉइंट नूं आपां याद रखना। तो मल्टीपल रूट
ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿਊਰਮ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਔਰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ what is the statement? An irreducible polynomial over a field f of characteristic p ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ 0 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ p ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। characteristics p, this is p greater than 0 is inseparable। तो 0 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਪਰੇਬਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ p ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। if and only if it satisfied f of x belongs to f x raised to power p, yani it is a polynomial in the form of x raised to power p। so this is very important result। तो पहला तो आ गया जे करैक्टरिस्टिक 0 ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਪਰੇਬਲ ਹੋ ਗਈ, पर अगर करैक्टरिस्टिक 0 ਤੇ नहीं है यानी p ਤੇ ਆ तो इनसैपरेबल होएगी इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਖੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਲੈ ਲਈ ਐਫ ਐਕਸ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਸੀਂ n ਲੈ ਲਈ, ਇਰਰੀਡਿਊਸੀਬਲ ਆ, ਔਰ n ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ अल्फा 0 प्लस अल्फा 1x, चलते जाइए अल्फा n x की पावर n, अल्फा i फील्ड ਨੂੰ बिलोंग कर गया और अल्फा n नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, यदि डिग्री ग्रेटर दैन n है और n शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। सो इट इंप्लाइज, हुण आपां इहदा डेरीवेटिव ले लीए। So what is its derivative? So this is alpha 1 plus 2 alpha 2x करते जाइए प्लस n अल्फा n माइनस 1, n नाल आ गया x की पावर n माइनस 1, इस वैल्यू सा। हुण देखो बड़े ध्यान नाल, ये पॉलीनोमियल सैपरेबल कदों होंदी है? असीं पढ़िया हुणे कि कोई भी पॉलीनोमियल इज सेपरेबल मतलब इट हैज़ मल्टीपल रूट्स इफ एंड ओनली इफ इट्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ठीक, असीं प्रूव इनसैपरेबल प्राप्त करना, पर कोई भी साडे कोल पॉलीनोमियल इनसैपरेबल कदों होंदी है? सैपरेबल मीनस जब सेपरेबल मीन डिस्टिंक्ट रूट, पर इनसेपरेबल मीन मल्टीपल रूट। सो दिस इज इनसेपरेबल। तो इनसेपरेबल कदों होएगी? जदों ये मल्टीपल रूट होंगे। मल्टीपल रूट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो गया। तो दिस पॉलीनोमियल, ਇਹਦਾ मतलब इफ एंड ओनली इफ, बड़े ध्यान नाल आ गया अल्फा 1 2 अल्फा 2x, चलते जाइए n अल्फा n x की पावर n माइनस 1 0 के बराबर आ गया। कोई भी पॉलीनोमियल 0 होंदी है जे उसके कोएफिशिएंट 0 हो जाए। अल्फा 1 2 अल्फा 2 करते जाइए और इत्थे आ गया n अल्फा n इक्वल टू 0। ठीक है जी, सो n अल्फा n इक्वल टू 0 और अल्फा आई
एलीमेंट किहदे हैगे फील्ड दे, अल्फा आई एलीमेंट फील्ड दे हो गए। इहदा मतलब असी कोई ना कोई फाइनाइट एलीमेंट लभ सकते हैं ਜਿਹੜੇ कि फील्ड के एलीमेंट नाल मल्टीप्लाई करके 0 ते लै जान, जे लै जान सो आई राइट फॉर एनी के लभ लिया, और के किहदे च लाई कर रहा एन तो छोटा ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है ना, 1 2 3 4 अप टू एन सच दैट के इंटू अल्फा आई या अल्फा के दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, यानी जे के 2 है तो आ वैल्यूज़ आ गई, के एन है तो साढ़े को आ वैल्यूज़ आ गई। सो असी इस वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया, और नाल सानू की दिता जिहड़ा करैक्टरिस्टिक ऑफ एफ है वो किहदे बराबर आ पी दे बराबर आ, और पी की है पॉजिटिव नंबर। तो करैक्टरिस्टिक की डेफिनेशन नाल जिहड़ा साडे कोल पी है इट डिवाइड्स के, रिमेंबर दैट पी के नू डिवाइड करेगा। ये करैक्टरिस्टिक की डेफिनेशन असी जिहड़ी आ वो कर ली। दैन इट इंपलाइज इफ एंड ओनली के नू मैं रिप्रजेंट कर सकदा के 1 इंटू पी दे बराबर, और के 1 भी साढ़े कोल कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर हो गया बिलोंग्स टू जेड। जे लिख लिया तो जिहड़े कोफिशिएंट है जिहड़ा साढ़े कोल अल्फा के ते एक्स की पावर के है, सो टर्म्स है पॉलीनोमियल दी वो किद्दां दी हुंदी एक्स की पावर के। सो ये टर्म किद्दां दी हो गई अल्फा के, इनू एज इट इज़ ही रहना, एज इट इज़ रहन दिओ। सो एक्स की पावर के नू तुसी ये लिख लोगे के 1 पी, और एक्स की पावर के 1 पी मीन एक्स पी फिर रेस टू पावर के 1। सो वट इट मीनस असी इस कोफिशिएंट नू रिप्रजेंट करता इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेस टू पावर पी। सो वट इट मीन्स इफ एंड ओनली इफ दिस पॉलिनोमियल एफ एक्स कैन बी रिप्रजेंटेड एज बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स की पावर आएगी पी। सो ये पी दे विच आएगी। फिर अगला टर्म बीटा 2 एक्स की पावर 2p एंड कंटिन्यू करते जाइए बीटा m। सो m तक चलांगे, वैसे तो n तक जाना। सो n तक टर्म्स है क्योंकि n हरेक दी वैल्यूज़ असी सबस्टिट्यूट करते जावांगे। तो x साढ़े को इत्थे पर इत्थे k1 आएगा ना, सो बीटा m एक्स पी इत्थे आ गया m। सो दिस इज सो वट इट मीन्स इट इज़ पॉलिनोमियल इन द पावर ऑफ x रेज टू पावर p and m is some positive integer. So this fx which belongs to f of x raised to power p, this values are. So what it means we can find that अगर किसी फील्ड का करैक्टरिस्टिक 0 नहीं है, फाइनाइट है और p के बराबर है, तो साढ़े कोल वो पॉलिनोमियल इनसैपरेबल होएगी। इनसैपरेबल मीनस मल्टीपल रूट्स अगर साढ़े कोल वो इस फॉर्म दे विच असीं उहनूं रिप्रजेंट कर सकीए। सो इदां ही करैक्टरिस्टिक 0 दे विच साढ़े कोल सैपरेबल होने, दोनों नूं डिफरेंशिएट करना और इहदे विच इनसैपरेबल होएगी। ठीक है, सो दोनों नूं असी डिफरेंशिएट कर लेना कि एक साढ़े कोल दो तरह दी फील्ड्स आ गई। इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल किदां दा काम करदी है? पहली है कि फील्ड ऑफ करैक्टरिस्टिक 0 है ना। सो फील्ड ऑफ करैक्टरिस्टिक 0 ये फील्ड ते तो वो हमेशा सैपरेबल होएगी। पर जे करैक्टरिस्टिक 0 नहीं है तो सैपरेबल नहीं होएगी, तो की होएगी? इनसैपरेबल। पर वो इनसैपरेबल की भी साढ़े कोल कंडीशन होनी चाहिए। मतलब कि मान लो तुहाडे कोल दिस इज़, मैं इन्हूं थोड़ा जा फिर लिख देना, मान लो साढ़े कोल एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है इररेड्यूसिबल। तो तुहाडे कोल दो रस्ते हैं। एक रास्ता है जिस फील्ड का
करैक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड 0 के बराबर आ, और दूजा रस्ता है करैक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड P के बराबर आ। तो इस रस्ते राही जो चलांगे तो साडे कोल जिहड़ी पॉलीनोमियल है वो हमेशा सैपरेबल होएगी। सो रिमेंबर दैट इस रस्ते राही हमेशा सैपरेबल होएगी। पर जदों आपां इस रस्ते नाल ही चलांगे तो पॉलीनोमियल इनसैपरेबल होएगी। इनसैपरेबल इफ एंड ओनली इफ f of x belongs to f(x) raised to power p। जदों इस फॉर्म च चल जाएगी तो वो साडे कोल इनसैपरेबल हो जाएगी। सो इनू दो साडे कोल रस्ते आपां माइंड च रखिए, और अगर उस पासे नू चले तो असी उस हिसाब नाल सोचना, अगर साडे कोल दूजे टर्म दे विच आ गया तो असी इनू उस हिसाब नाल सोचना। और एक किहदे च गल कर रहे हैं, ये असी गल कर रहे हैं इररिड्यूसिबल पॉलीनोमियल दे विच। सो इररिड्यूसिबल पॉलीनोमियल दियां साडे कोल दो प्रॉपर्टीज़ है, और दोनों प्रॉपर्टीज़ नू असी इस ढंग दे नाल रिप्रजेंट करना। तो अगर सानू क्लैरिटी हो गई इररिड्यूसिबल पॉलीनोमियल दी, तां साडे कोल सैपरेबल ते इनसैपरेबल पॉलीनोमियल्स दी, तो साडे कोल जिहड़ी एक्सटेंशन है या स्प्लिटिंग फील्ड या फील्ड एक्सटेंशन है वो उहदे नाल ही जिहड़ी जुड़ जाती है। तो असी उस डेफिनेशन की कहांगे, मान लो इफ आई टेक एन एलीमेंट, कोई भी असी एलीमेंट लै लिया, ए बिलोंग्स टू के, दिस ए बिलोंग्स टू के, इट इज़ ए field extension of f। ये याद रखना, field extension of f, यानी f सब फील्ड है, ये उहदा एक्सटेंशन। इस एलीमेंट नू असी अलजबरिक होना चाहिए पहला, इट इज़ अलजबराइक ओवर f। तो अगर अलजबराइक आ तो यदि मिनिमल पॉलीनोमियल भी होएगी। तो अगर मिनिमल पॉलीनोमियल सैपरेबल हो जाए तो असी इस एलीमेंट को कहांगे इज सैपरेबल ओवर f इफ अगर मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ a ओवर f, आ साडे कोल की है मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता, इट मीनस मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ a ओवर f इज सैपरेबल। अगर यदि मिनिमल पॉलीनोमियल सैपरेबल हो जाए यदि, तो वो पॉलीनोमियल साडे कोल किदां दी हो जाती है, वो साडे कोल दैट एलीमेंट इज ए सैपरेबल, अदरवाइज इट इज़ ए इनसैपरेबल। सो अगर तो साडे कोल हरेक अलजबरिक जिहड़ी एक्सटेंशन है वो सैपरेबल तां हो जाएगी जे उहदा हरेक एलीमेंट सैपरेबल हो जाए। अगर के दा हरेक एलीमेंट ऑफ के इज सैपरेबल, सो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ के इज सैपरेबल, तो असी कहांगे के जिहड़ा है इट इज़ ए सैपरेबल एक्सटेंशन ऑफ f। साडे कोल सैपरेबल एक्सटेंशन f दी हो गई। ठीक है जी। सो अगर साडे कोल एवरी एलीमेंट्स आ गया तो वो साडे कोल सैपरेबल एक्सटेंशन बन गई। सो ये डेफिनेशन होगी सैपरेबल एक्सटेंशन की। सो ये बारे आपां नूं पता होना चाहिए। हुण आपां इस तो अगे जिहड़ा साडे कोल थ्योरम्स है, वट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम।
I write. Again, it is important. So statement is, तो सेपरेबल दी सानू क्लैरिटी हो गई, अगर सेपरेबल नहीं है तो इनसेपरेबल हो गया। मान लो लेट डी सानू दिता इंटैग्रल डोमेन, सो दिस इज ए इंटैग्रल डोमेन और विद करैक्टरिस्टिक पी, ये साडे कोल करैक्टरिस्टिक्स पी और पी ग्रेटर दैन 0, ये सानू गिवन दिता और पी ग्रेटर दैन 0 आ, नाल दे नाल इट इज़ ए प्राइम नंबर। यानी अगर मेरे को डी कोई इंटैग्रल डोमेन है और उस इंटैग्रल डोमेन का करैक्टरिस्टिक प्राइम नंबर है, याद रखना इट इज़ ए प्राइम नंबर, तो असी एक मैपिंग लै सकते, ये मैपिंग सिग्मा फ्रॉम डी टू डी, so this mapping और a mapping defined by sigma a raised to power p for every a belongs to d, and this mapping is monomorphism। याद रखना, मोनोमॉर्फिज्म का मतलब साढ़े कोल 1-1 भी हो जाएगा तो होमोमॉर्फिज्म भी हो जाएगा, ऑन टू नहीं होएगा, बस ये ध्यान रखना, यानी ऑन टू वो सबसैट दे विच आ जाएगा। सो असी पहला जिहड़ी चीज़ प्रूव करनी है वो प्रूव करनी रिंग होमोमॉर्फिज्म। सो रिंग होमोमॉर्फिज्म तो पहला असी एक रिजल्ट प्रूव कर लीए। मान लो आई टेक ए बी बिलोंग्स टू डी, तो बाइनोमियल मुताबिक ए प्लस बी दी पावर पी किद्दां दा हुंदा, ए पी प्लस पी सी 1 ए दी पावर पी माइनस वी बी, कंटिन्यू करते जाइए, और इत्थे आ गया पी सी पी माइनस 1 ए बी दी पावर पी माइनस 1, लास्ट दे विच बी दी पावर पी, आ टर्म बन गई। अगर साडे कोल ये टर्म बन गई, सो दिस इज मल्टीपल ऑफ पी, नेक्स्ट टर्म इज मल्टीपल ऑफ पी एंड दिस इज मल्टीपल ऑफ पी, सो इट implies P divide PCR, where R is running from 1 to P minus 1, मतलब मल्टीपल ऑफ P हो गया। और सानू पता कि जड़ा करैक्टरिस्टिक ऑफ D है ये P दे बराबर आ, ਇਹਦਾ मतलब P किसी भी D दे एलीमेंट नू मल्टीप्लाई करेगा वो 0 दे बराबर हो जाएगा, तो ਇਹਦਾ मतलब आ टर्म तक सारिया टर्मां किदां दी हो गई, 0 हो गई। जे 0 हो गई, सो हेयर वी गेट ए प्लस बी रेज टू पावर पी, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू ए रेज टू पावर पी प्लस बी रेज टू पावर पी। हुण आपां रिंग होमोमॉर्फिज्म देखिए। सो रिंग होमोमॉर्फिज्म साडे कोल आ गया फर्स्ट सिग्मा a plus b by definition, so this is a plus b raised to power p, so this can be written as a the p plus b the power p, so this can be written as sigma a plus साढ़े को sigma b, this values are। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूजा आ गया सिग्मा ऑफ ए बी, सिग्मा ऑफ ए बी विच इज़ ए बी रेज टू पावर पी, क्योंकि डी इंटैग्रल डोमेन है, इंटैग्रल डोमेन कम्यूटेटिव होंदी है, सो इनू मैं इदा लिख सकता, सो दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा ए सिग्मा बी। सो पहली प्रॉपर्टी असी प्रूव कर ली कि इट इज़ ए रिंग होमोमॉर्फिज्म।
हुण मोनोमॉर्फिज्म प्रूव करिए, ਉਹਦੇ ਲਈ 1 1 प्रूव करना। सो इट इंप्लाइज दिस सिग्मा विच इज़ ए रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म, दिस वैल्यूज आ गई। हुण आपां 1 1 नूं प्रूव करिए, ਉਹਦੇ ਲਈ एक एलीमेंट मैं करनल च लै लिया और उन्होंने 0 के बराबर प्रूव करना। सो आई टेक ए बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ सिग्मा। वट इट मीन्स सिग्मा ऑफ ए इज इक्वल टू 0। वट इट मीन्स ए रेज टू पावर पी इक्वल टू 0, सिंपल डेफिनेशन। वट इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड पी। ठीक है जी। तो अगर ए की पावर आइडेंटिटी आ जाए तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड पी भी आ जाता, या तो सीधा ही आ गया अगर ए की पावर पी 0 है। सो इट इंप्लाइज साडे कोल दिस वैल्यूज ए रेज टू पावर पी 0, दैन इट इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 0 के बराबर। अगर ए 0 के बराबर आ गया, इफ एंड ओनली इफ, so what it means kernel of sigma consisting 0 element, so it is a monomorphism। तो साडे कोल यह मोनोमॉर्फिज्म हो गई। तो यदा मतलब साडे कोल की आ गया कि आपां एक करैक्टरिस्टिक फील्ड दे विच जे नूं ऑन टू प्रूव कर दईए फिर यह साडे कोल आटोमॉर्फिज्म हो जाएगी। सो करोलरी इहदे नाल ही आपां साडे कोल आ गई तो मोनोमॉर्फिज्म प्रूव करता। सो वट इज़ द नैक्सट करोलरी, ये भी असी इहदे नाल ही कर लीए। मान लो मैनू हुण एफ दिता फाइनाइट फील्ड, पहली गल फाइनाइट फील्ड, उत्थे सानू फाइनाइट फील्ड ऑफ करैक्टरिस्टिक पी। ठीक है जी। सो पिछली थ्योरम दे विच सानू इंटैग्रल डोमेन दिती सी, पर इहदे विच फाइनाइट फील्ड दिता है और असी प्रूव करना ए जिहड़ा है ए तो ए रेज टू पावर पी है ना, ये फील्ड च आपां काम कर रहे हैं, इज एन आटोमॉर्फिज्म, is an automorphism। सो पिछले थ्योरम के मुताबिक तुसी मोनोमॉर्फिज्म प्रूव कर लिया। अगर मोनोमॉर्फिज्म प्रूव कर लिया, सिर्फ असी की प्रूव करना, असी प्रूव करना कि साडे कोल अगर ये आटोमॉर्फिज्म है, असी आटोमॉर्फिज्म यानी ऑन टू प्रूव करना। हुण ऑन टू किद्दां प्रूव करांगे? सो सिग्मा ऑफ एफ साडे कोल आही मैपिंग बनी। सो दिस इज़ ए फील्ड एफ, दिस इज़ ए फील्ड एफ, और मैपिंग जिहड़ी सिग्मा ये आ गई एफ तो एफ दे विच। इहदा मतलब जिहड़ा सिग्मा ऑफ एफ है इट इज़ ए पार्ट ऑफ एफ, यानी एफ दा इमेज साडे कोल एफ दे विच चला गया। और एफ सानू की दिता फाइनाइट, और दोनों के एलीमेंट किदां दे होणगे? सेम। सो सिग्मा एफ हैज़ सेम नंबर ऑफ एलीमेंट इन एफ। ठीक है जी। जे साडे कोल सिंस ऑर्डर ऑफ सिग्मा एफ ते ऑर्डर ऑफ एफ ये सेम हो गया और नाल दे नाल इहदे एलीमेंट फाइनाइट आ, तो वट वी गेट सिग्मा एफ इज इक्वल टू एफ। तो सिग्मा साडे कोल ऑन टू वी हो जाएगा। सो फाइनाइट फील्ड ऑफ करैक्टरिस्टिक ते साडे कोल इहदी वैल्यूज किदां दी हो जाएगी? सो दिस इज ए ऑन टू मैपिंग, यानी कि होमोमॉर्फिज्म 1 1 एज वेल ऑन टू। तो साडे कोल की बन गई? आटोमॉर्फिज्म बन गई। तो असी ए टू ए रेज टू पावर पी, सो दिस इज़ ए आटोमॉर्फिज्म, पर किहदे विच? फाइनाइट फील्ड होवे और उहदा करैक्टरिस्टिक जिहड़ा है वो पी दे बराबर होवे, तो ये साडे कोल आटोमॉर्फिज्म बन जाती है।
ठीक है जी। सो ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।